हमारी जिंदगी तो किसी सूर्य की गति की तरह होती है। भोर हुई समझो कि हम मां के पेट में आ गए हैं। सूरज उगा कि समझो कि हम मां के पेट से बाहर आ गए हैं। सुबह के 8-9 बजे हैं कि समझो हम बचपन में जी रहे हैं, और दोपहर हो गई तो समझो हम जवानी में जी रहे हैं। सांझ हो गई तो समझो बूढ़ापे में पांव रख दिया है, और रात हो गई तो समझो कहानी खत्म हो गई है। जिंदगी रोज बरोज किसी सूरज की तरह गति करती रहती है। रोज इंसान का जन्म होता है, रोज इंसान की जवानी आती है, रोज इंसान का मरण होता है, रोज की जिंदगी आदमी चलती रहती है। सच्चाई तो यह है, सूरज सुबह उगता है, सांझ को डूबता है, पर आदमी हर पल पैदा होता है और हर पल मरता है। भीतर जाती हुई श्वास ये हमारा जन्म है, और बाहर आती हुई सांस यही हमारी मृत्यु है। कौन सी भीतर जाती हुई सांस अंतिम सांस बनेगी, और कौन सी बाहर आती हुई सांस अंतिम सांस बनेगी, दुनिया में सांस देने वाले को भी पता नहीं है, सांस लेने वाले को भी पता नहीं है। न मुझे खबर है और न ही आपको खबर है। पर जीवन का यथार्थ यह है कि जहां जहां आदमी की जिंदगी में बचपन होता है, वहां वहां जवानी होती है, जहां जहां जवानी होती है, वहां वहां बूढ़ापा होता है। पहली बात तो ये अनुरोध कर दूं कि जिंदगी में कभी भी किसी भी आदमी को बूढ़ापे से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि बूढ़ापा हमारे जीवन का अभिशाप नहीं, बूढ़ापा हमारे जीवन का यथार्थ है। बूढ़ापा हमारे जीवन का अभिशाप नहीं, बूढ़ापा तो हमारे अनुभवों की पोटली का यथार्थ जीवन है। वो बूढ़ापा बचपन गुजार दिया आदमी ने ज्ञान को पाने के लिए, जवानी गुजार दी धन और भोगों को भोगने के लिए। इंसान की जिंदगी में एक बूढ़ापा ही तो ऐसा मिलता है जिस बूढ़ापे में आदमी पुण्य का अर्जन कर सकता है। मैं तो एक बात कहा करता हूं, जब आदमी 21 साल का हो जाए, कितने साल का सब मुंह से बोल दो, जब 21 साल का हो जाए तो शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब कोई आदमी 21 साल का हो जाए तो शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पर मेरे भाई, देश ने हमें यह तो सिखा दिया, सरकार ने और यहां के कानून ने, कि जब आदमी 21 का हो जाए तो शादी की तैयारी कर लो। पर मैं आपको जीवन का दूसरा पाठ पढ़ाना चाहता हूं। 21 के हो जाओ तो शादी की तैयारी करो, पर जिस दिन 61 के हो जाओ उस दिन शांति की तैयारी करनी शुरू कर दो, सुखी रहोगे। पहले बचपन में जाया जाता था शिक्षा को पाने के लिए। आदमी को जिंदगी में 2 बार घर से जरूर निकलना चाहिए। बचपन में निकलना चाहिए शिक्षा के लिए, और 55 में निकलना चाहिए मुक्ति की व्यवस्था करने के लिए। और जो आदमी 55 की दहलीज पर जाकर भी वही दुनियादारी में फंसा रह जाता है, वही संसार की माया में उलझा रह जाता है, वही संसार के भोगों पर भोग में आदमी उलझा रह जाता है, तय मानकर चलो वो आदमी अपनी जिंदगी में मुक्ति की व्यवस्था नहीं कर पाता। बचपन ज्ञान के लिए है, जवानी धन और भोग के लिए है, पर बूढ़ापा शांति के लिए है, बुढ़ापा पुण्य के लिए है, बुढ़ापा मुक्ति के लिए है, बुढ़ापा मोक्ष के लिए है, बुढ़ापा अपनी आत्म शांति और आत्म मुक्ति की व्यवस्था करने के लिए है। आदमी अपने बूढ़ापे को ऐसे जी ले कि बूढ़ापा उसका सार्थक बन जाए, और मृत्यु के कदम पर अपने पांव रखे उससे पहले जिंदगी में मुक्ति उसके हथेली में आ जाए। बूढ़ापे की जिंदगी ऐसी जी ले, बूढ़ापे की जिंदगी का ऐसा आनंद ले ले। जानता हूं, चाहे मैं हूं या आप, हर आदमी यह चाहेगा कि बूढ़ापा मेरी दहलीज पर न आए, और हर आदमी बूढ़ापे से बचना चाहेगा। पर मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, बूढ़ापे से बचने के लिए आदमी चाहे जितना यत्न कर ले, बूढ़ापे से आदमी ढक तो सकता है बूढ़ापे को, बाल काले करके आदमी बूढ़ापे को ढक तो सकता है, पर बूढ़ापे से बच नहीं सकता है। ढका जा सकता है, बालों को काला करके बूढ़ापे को ढका जा सकता है, पर आदमी बूढ़ापे से बच नहीं सकता है। इसलिए पहली बात ये जीवन का यथार्थ ले लो कि जैसे जवानी जीवन की जरूरत है, जैसे बचपन जीवन की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी में बूढ़ापे भी एक जरूरत है। इसलिए इस बूढ़ापे का स्वागत करो।
जो लोग वयोवृद्ध हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि उनके पास अनुभवों की पोटली है, उनके पास ज्ञान का खजाना है, उनके पास जीवन का वो यथार्थ है कि उन्होंने जीवन के कई पड़ाव देख लिए, कई उतार चढ़ाव देख लिए, जीवन में सुख दुख दोनों देख लिए, हानि लाभ दोनों देख लिए, सर्दी गर्मी बरसात तीनों देख लिए, जीवन के सारे उठा पटक उन्होंने देख लिए। अब उनके पास जीवन का एक अनुभव का खजाना है। एक बात तो ध्यान रखिएगा, तकदीर वाले होते हैं, तकदीर वाले, तकदीर वाले होते हैं जिनके घर में बूढ़े लोगों का साया होता है। जिस दिन हमारे तकदीर कमजोर होते हैं, तब हमारे दादों सा ऊपर चली जाया करते हैं, परदादी सा ऊपर चली जाया करती है, दादी सा ऊपर चली जाया करती है। इसलिए जिनके घर में वयोवृद्ध लोग हैं, चाहे वो दादा सा है कि दादी सा है, परदादा सा है या पापा जी है कि मम्मी जी है, जिनके घर में वयोवृद्ध लोग हैं, वे उस शीतल छाया में रह रहे हैं जिसकी छाया तले ईश्वर की दिव्य कृपा सदा बरसती रहती है। ईश्वर की दिव्य कृपा उनके घर और परिवार पर सदा बरसती रहती है। जिन जिन घरों में वयोवृद्ध लोग हैं, वे अपने घर के पुण्याई समझे, अपने घर का सौभाग्य समझे, अपने घर का ये सबसे बड़ा पुण्य समझे कि उनके घर में वयोवृद्ध लोग हैं, उनके घर में वे उम्र वाले लोग हैं, जिनकी दुआएं, जिनके आशीर्वाद सदा आपके लिए फलदायी होते हैं। मेरे भाई, घर के वयोवृद्ध लोग तो जब जीवित रहते हैं तो हम लोगों के लिए दुआओं की दौलत देते रहते हैं, और जब वे ऊपर चले जाते हैं तो स्वर्ग में बैठे बैठे भी देवलोक से आपके पूरे कुल की रक्षा और उद्धार के लिए अपनी दिव्य कृपा और आशीर्वाद बरसाते रहा करते हैं। आज मैं दो बातों पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करूंगा। नंबर 1, बूढ़ापे को हम कैसे जिएं, और नंबर 2, हम लोग बूढ़े लोगों के साथ कैसे रहें। जीवन के 4 चरण हैं। पहला चरण शिक्षा और संस्कार के लिए। जीवन के 4 चरण हैं। पहला चरण है शिक्षा और संस्कार के लिए। अगर आदमी 25 साल की उम्र के पहले तक है तो हर किसी युवक को अपनी जिंदगी में 2 कार्य के लिए हमेशा सन्नद्ध रहना चाहिए। नंबर 1, जीवन में शिक्षा को हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन अंधेरे में होता है। ज्ञानार्जन जरूर बचपन में कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति बचपन में अपना ज्ञानार्जन कर लेता है, वो जीवन की नींव को मजबूत कर लेता है। याद रखिएगा, कितना भी खूबसूरत महल क्यों ना हो, वह तभी खड़ा रहेगा जब उसकी नींव मजबूत हो। और हमारी जिंदगी के लिए मजबूती के लिए जरूरी है कि हमारा बचपन मजबूत हो, हमारी नींव मजबूत हो, हमारे पांव मजबूत हो, ताकि हमारी जिंदगी उस पर खड़ी हो सके। जीवन के 4 चरण। पहला चरण शिक्षा और संस्कार के लिए। दूसरा चरण जब शादी हो गई तो संसार के सुख के लिए। चलो हम जीवन को 4 भाग में बांटते हैं, 20-20 साल। पहले 20 साल शिक्षा और संस्कार के लिए, दूसरे 20 साल किसके लिए बोलो तो? संसार के सुखों को जीने के लिए। तीसरा जो जीवन का पड़ाव है, जिसे हम 50 साल के बाद की जिंदगी कहेंगे, वो होती है आदमी के धर्म की आराधना के लिए। और जिंदगी का जो चौथा पड़ाव होता है वो होता है बूढ़ापा। वो है आदमी की शांति और मुक्ति की व्यवस्था करने के लिए। हर आदमी जो जवान है, एक बार झांक ले कि कभी मुझे बूढ़ा होना है कि नहीं। तो मैं जो बातें कह रहा हूं वो उसके काम की भी है। हर आदमी जो बूढ़ा हो गया है वो झांक ले अपने भीतर, क्योंकि अब मैं जो बातें कह रहा हूं वो उसके काम की भी है कि बूढ़ापे को आदमी कैसे प्रेम, मिठास और माधुर्य से बढ़ ले। बूढ़ापे को आदमी कैसे प्रेम, शांति और आनंद से बढ़ ले। बूढ़ापे को आदमी कैसे धन्य कर ले। कहते हैं दशरथ, भगवान श्री राम के पिता दशरथ नहा धोकर बाथरूम से निकले। पता है दशरथ के मन में वैराग्य कैसे पैदा हुआ, और उन्होंने राम को राजा बनाने का निर्णय कैसे लिया। नहा धोकर बाथरूम से निकले, और बाथरूम से निकलते ही आईने के सामने गए तो जाकर देखा उनके सिर का एक बाल सफेद हो गया था। एक यहां सफेद, एक इधर में सफेद हो गया। उनके सिर में 2-3 बाल अचानक उन्हें सफेद नजर आए, और जैसे ही सफेद बालों को देखा कि देखते ही दशरथ चौंक गए। ओ, मतलब जीवन का नया पड़ाव शुरू। मेरे सिर का बाल सफेद होने लग गया है, जीवन का नया पड़ाव शुरू। राजमहल में रनिवास में आए और आकर रानियों से कहा बस हो गया,
संसार को जीना हो गया, संसार को भोगना हो गया, अब मुझे अपनी मुक्ति की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मेरा सिर का बाल सफेद हो गया। अपने सिर के सफेद बाल को देखकर वैराग्यवासित होकर दशरथ ने निर्णय लिया, राम को राजा बनाऊंगा और मैं कल मुक्ति की व्यवस्था के लिए सन्यास के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दूंगा। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। सफेद बाल हुए दशरथ ने अपने सिर को जब आईने में देखा तो अपने भीतर जो वैराग्य की तरंग उनके भीतर पैदा हुई। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। देख लो, बेटे पांव पे खड़े हो गए हैं, बच्चों की शादी हो गई है, वे अपने काम खुद करने लग गए हैं। वे चाहते भी नहीं हैं कि अब आप उनके व्यवसाय में दखलंदाजी करें। वे बहुएं घर का खाना भी बनाना सीख गई है, सारा खाना भी बना रही है। आपके धन को सुरक्षित रख सकें इतने आपके बेटे समझदार भी हो गए हैं। आप 80 साल के हो गए, बेटा 55 साल का हो गया, अभी तक भी आपको अपना बेटा छोटा टाबर ही लगता है और आपको लगता है अभी भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सोचो, सोच कर सोचो, जवानी दुनिया के नाम कर दी, बुढ़ापा भी अगर दुनिया के नाम करते रहोगे तो अपने जीवन की व्यवस्था कैसे करोगे? जिंदगी बड़ी गजब की होती है मेरे भाई, जिंदगी बड़ी गजब की होती है। शरीर शमशान में चला जाता है, बेटे को बहुएं ले जाती है, बेटियों को जवाएं ले जाते हैं, अंततः जीव अकेला का अकेला रहता है। और जो व्यक्ति इस बोध को प्राप्त कर लेता है वो जीवन का मार्ग पा लेता है। केस पके तन प्राण थके, केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महा मद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत धारो। ये जो मैं गीत गुनगुना रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल सफेद हो गए हैं। एक बार टटोल लो, एक बार टटोल लो, एक बार टटोल लो। दशरथ के 4 बाल सफेद हुए थे, आपके सारे बाल सफेद हो रहे हैं। अब इस गीत को भीतर उतरने दो। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महा मद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत धारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। सफेद बाल वालों, हाँ भंवर जी, ओम जी, सब लोग मस्त गा रहे हो। पुत्र को सौंप के राज और पाट, केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह माह मद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत धारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। पुत्र को सौंप के राज और पाट, करो व्रत आपणो जन्म सुधारो। करो व्रत आपणो जन्म सुधारो। दशरथ ने सिर के 4 सफेद बाल क्या देखे, रनिवास में आया और आकर कहा बस हो गया, मेरे सिर के बाल सफेद हो गए हैं, यानी जीवन को बदलने का वक्त आ गया है, जीवन को परिवर्तन करने का वक्त आ गया है, जीवन को दिशा देने का वक्त आ गया है। जो व्यक्ति बुढ़ापे की दहलीज पर आकर भी वही राग द्वेष की ग्रंथियों से बंधा रहता है, वही तेरे मेरे की माथा पोड़ियों से बंधा रहता है, वही ये धन वो धन से, ये प्लॉट तेरा ये प्लॉट मेरा, ये जमीन मेरी ये जमीन तेरी। जरा सोचो तो सही कि अंततः जब जीव ऊपर जाता है, जिंदगी भर तक बटोर लूं बटोर लूं बटोर लूं करने वाला जीव जब ऊपर जाता है तो एक नीम की छाया भी साथ में नहीं ले जा पाता है। जब ऊपर जाता है जीव तो एक नीम की छाया भी साथ नहीं ले जा पाता है। हर आदमी आत्म मनन कर ले अपने भीतर कि अभी तक भी मैं अपने आप को आखिर कब मुक्त करूंगा, कब मुक्त करूंगा, कब मुक्त करूंगा। हर आदमी अपने भीतर ये आत्मचिंतन कर ले अपने आप को, आखिर मैं कब मुक्त करूंगा, कब मुक्त करूंगा। अरे मेरे भाई, जब 10 साल के हो जाओ तो मम्मी की अंगुली छोड़ दो, जब 10 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली छोड़ दो, जब 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। जब 10 साल के हो जाओ क्या करो? मां की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ दो।
जब 20 साल के हो जाओ तो क्या करो? खिलौनों से खेलना छोड़ दो। जब 30 साल के हो जाओ तो दूसरों को आंख मारना छोड़ दो। सुखी रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर में शायद पत्नी आ गई है 30 साल में। अब अगर आप दूसरों पर आंख आड़ते रहेंगे तो शायद आप नुकसान में रहेंगे। 10 साल के हो गए तो अंगुली छोड़ दो। 20 साल के हो गए तो क्या करो? क्या करो? खिलौनों से खेलना छोड़ दो। 30 साल के हो गए तो आंख मारना छोड़ दो। जिस दिन 40 साल के हो जाओ उस दिन होटल में जाना छोड़ दो। ठीक है, देख लो देख लो देख लो देख लो, अपने आप को टटोल लो। 40 के नीचे है तो चलेगा। याद रखना, जो होटलों में खाते हैं वो हॉस्पिटलों में मरते हैं। बस कहां मरते हैं? जो होटलों में दिन भर खाते रहते हैं वो अंततः हॉस्पिटलों में मरते रहते हैं। 10 साल के हो गए, मम्मी की अंगुली छोड़ दो। 20 साल के हो गए, खिलौने से खोलना छोड़ दो। 30 साल के हो गए, आंख मारना छोड़ दो। 40 साल के हो गए, होटल में खाना छोड़ दो। 50 साल के हो गए तो रात्रि भोजन का, पक्की बात। पता है, कल एक बहन जी एक मराठी व्यक्ति को लेकर आए थे और लाकर उन्होंने बताया, साहब इन्होंने आपके प्रवचन को सुन सुनकर न केवल संपूर्ण व्यसनों का और मांस मदिरा का त्याग कर दिया, वो तो सामान्य बात है, पर आपकी बातों को सुन सुनकर इन्होंने रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया। 50 साल के हो जाओ तो क्या करो? क्या करो? जोर से बोलो, छोड़ो मत पर बोल तो दो भाई। रात्रि भोजन का त्याग कर दो, बीमार नहीं पड़ोगे। और 60 साल के हो जाओ तो 60 साल के हो जाओ तो धंधा पानी से अपने आप को मुक्त कर लो। 70 साल के हो जाओ तो पत्नी के साथ में सोना बंद कर दो, छोड़ दो। समझ गए? एक एक अध्याय पार कर रहे हैं, जीवन का एक एक अध्याय। जीवन से रूबरू होइए, संकोच मत खाइए, क्योंकि ये जीवन का यथार्थ है। जब 60 साल के हो जाओ तो गरिष्ठ खाना खाना छोड़ दो। जब 70 साल के हो जाओ तो पत्नी के साथ सोना छोड़ दो। जब 80 साल के हो जाओ तो घर की माथा फोड़ियां, छाती कुटा हो, हल्ला चीखना चिल्लाना तेरी मेरी छोड़ दो। जब 90 साल के हो जाओ तो घर में दादागिरी करना बंद कर दो। और जब 100 साल के हो जाओ तो प्लीज ये शरीर छोड़ो और ऊपर विदा हो जाओ। जिस मुकाम पर जो खड़ा है अपने आप को तोल लो। 30 वालों के लिए अनुरोध है कि आंख मारना छोड़ दो। 50 वालों के लिए अनुरोध है कि रात्रि भोजन छोड़ दो। 60 वालों के लिए अनुरोध है दाल बाटी चूरमा खाना छोड़ दो। 70 वालों के लिए अनुरोध है कि हमारे साथ आके सोना शुरू कर दो। और 80-90 वालों के लिए अनुरोध है कि घर में दादागिरी छोड़ दो। और जो 100 साल के हो गए, जो आपकी मर्जी हो छोड़ो, मस्त रहो मस्त। दशरथ के सिर में एक बाल सफेद हुआ। ये सफेद बाल क्या है मैं आपको बताऊं। जब अपन खाना खाने बैठते हैं ना, मुझे इधर का तो नहीं पता, उधर का बता रहा हूं। अब ये इधर उधर क्या होता है ये मुझे नहीं पता, पर उधर में जो लोग खाना खाते हैं ना, पहले मिठाई खाते हैं। मिठाई के बाद थोड़ी कचौली पकौड़ी नमकीन आती है, उसके बाद पूरी सब्जी आती है। थाली में सबसे एंड में क्या आता है? चावल। बस ये जीवन का यथार्थ है। जब थाली में चावल आ गया, चावल खाओ, हाथ दो, खड़े हो जाओ। ये जो सिर पर सफेद बाल आए हैं ना, ये भोजन की थाली में चावल आ गए हैं। अब वापस राजभोग खाने की इच्छा मत करो। समझ गए ना? ये क्या आ गए? भोजन की थाली में क्या आ गए? क्या आ गए? क्या आ गए? है चावल आ गए, धौड़े चावल आ गए। और चावल खाने के बाद कोई राजभोग मांगता है ना, तो लोग यूं देखते हैं, हमें राजभोग खाई और चावल आया ना, खड़ो। बस तो ये जो सिर के सफेद बाल आए हैं ना, ये जो सिर के सफेद बाल आए हैं ना, धौड़ों को काले करते रहना, पर केवल इतना सा ध्यान, इतना सा विवेक अपनी जिंदगी में जरूर रखना कि ये सफेद बाल मुक्ति के परिचायक हैं। ये सफेद बाल ये कहते हैं अब तुम सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दो। ओके ओके ओके।